नमस्कार, दैनिक जनता की आवाज़ यूट्यूब न्यूज़ चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज मैं आपको एक ऐसे मंदिर व एक हनुमान जी की ऐसी मूर्ति के बारे में बताऊंगा जिसे जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। तो आइए, मैं पहुंचा हूं जहाजपुर कस्बे से 5 किलोमीटर दूर भवानीपुरा ग्राम के आगे पीपलुंद व सकरगढ़ चौराहे पर बना हुआ हटीले बरखा के हनुमान मंदिर में, जहां आज से 10 वर्ष पूर्व यहां ना तो कोई आता था और ना ही कोई यहां जाता था। हनुमान जी की मूर्ति झाड़ियों में थी। हनुमान जी झाड़ियों से ही अपने एक भक्त जिनके वो स्वप्न में आए, जिसके बाद स्वप्न में आने के बाद उस संत ने इस मूर्ति की तलाश करते हुए यहाँ पहुँचा और 10 वर्ष पूर्व इस बालाजी की मूर्ति की भव्य स्थापना हुई और यहाँ एक छोटा सा भव्य मंदिर बनाया गया। तो आइए, मैं आपको लेकर चलता हूँ जहाजपुर से 5 किलोमीटर दूर स्थित पीपलुंद चौराहे पर हटीले बरखा के हनुमान मंदिर में। आइए हम जानेंगे हनुमान जी की मूर्ति कितनी चमत्कारी है और 10 सालों में देखते ही देखते हनुमान जी की कृपा से यहाँ कितना बड़ा मंदिर बन गया है। हम पहुँच गए हैं पीपलुंद चौराहे पर स्थित श्री हटीला हनुमान बरखा बालाजी मंदिर में। दोस्तों, हम पहुँचे हैं पीपलुंद चौराहे पर स्थित हटीले हनुमान मंदिर में, जहाँ आते जाते यात्री भी हनुमान जी की कृपा से यहाँ ठहरते हैं, जलपान करते हैं और भगवान हटीले हनुमान का दर्शन करके जाते हैं। देखें, लोग पैदल यात्री भी यहाँ रुकते हैं, जिन्हें यहाँ सुकून मिलता है हरे भरे पेड़ों के बीच। देखिए, तो मैं पहुँचा था हटीले हनुमान बरखा के बालाजी पीपलुंद चौराहे पे। तो वहाँ बालाजी के जो भक्त हैं आसपास क्षेत्र के, भवानीपुरा, पीपलुंद, सरसिया और यहाँ से राहगीर भी गुजरने वाले भी बालाजी के मंदिर में रुकते हैं। यहाँ जो पेड़ों की छाया है और जिस तरीके से पेड़ लगे हुए हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। उससे पहले आइए हम जानते हैं भक्तों से कि बालाजी का क्या रहस्य है और बालाजी के क्या चमत्कार हैं, जो यहाँ पिछले 10 सालों में ही इतना चमत्कारी काम हो रहे हैं। आपका नाम? साहब, मेरा नाम पत्रकार महोदय संत कुमार है। आप यहाँ कितने सालों से आ रहे हैं बालाजी के यहाँ? कहाँ के रहने वाले हैं आप? सरसा के रहने वाले हैं साहब। और कितने सालों से आ रहे हो? 25 साल से आ रहे हैं हम। अच्छा, तो यहाँ जो ये मंदिर है ये कितने सालों पुराना है? ये श्रीमान जी सन 2000 करीबन यहाँ कुछ भी नहीं था और ये ऐसे एक जंगल था और इसमें एक महात्मा जी थे, एक सूरदास जो आंखों से अंधे थे, उनको 1 महीने तक स्वप्न में आई ये मूर्ति। जो ये बात हमारे को पंडित जी जहाजपुर के राजा राम जोशी जी थे, जो उन्होंने हमारे को बताया। जो उन्होंने कहा भाई हमने इसका 10 दिन तक इधर परीक्षण किया। वह महात्मा जी आंखों से अंधे थे, जो उनको कौन से महात्मा आंखों से अंधे थे? सूरदास जी महात्मा जी थे। तो ये प्रतिमा किसके सपने में आई? ये सूरदास जी महात्मा जी के सपने में आई। उन्होंने बताया भाई मैं इस जंगल में, इधर जंगल में दबी हुई हूँ, उनको परेशान करती थी। जो वह क्या जहाजपुर के पंडित जी थे राजा राम जी मुंशी जी, उनको बताया। जो वह आए, 2-5 कार्यकर्ता आए जो उसकी खोजबीन की और यहाँ ढूंढा, मतलब? हाँ, उन्होंने खोजा। फिर जहाँ महात्मा जी ने एक पैर रखा वही ये मूर्ति निकला। जो उन्होंने मूर्ति को निकाल के और उनको यहाँ पे एक प्राण प्रतिष्ठा किया सन 2000 में। सन 2000 तब से यहाँ मतलब भक्त लोग आते हैं दर्शन? दूर दूर से महात्मा लोग आते हैं, तीर्थ यात्री आते हैं और आसपास के गांव के आते हैं, चोला चढ़ाने आते हैं, अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए आते हैं। भाई भगवान हमारे बच्चे को रोजी रोटी दो, नौकरी दो, गाय भैंस को ठीक करो, ऐसा बहुत सारे चमत्कार होते हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम मानस है।
मान सिंह जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? इसमेर का बेटा। बालाजी का मंदिर, ये जो बालाजी का मंदिर है हटेले हनुमान जी का, ये क्या मतलब इस प्रतिमा की क्या चमत्कारी है? ये संत कुमार बोल रहा जी, सही है सर। और क्या क्या आप क्या जानते हैं इनके बारे में? पंडित जी ने हमारे को बताया था भाई यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठित किसने बताया था आपको? राजा राम जी जोशी ने। पंडित राजा राम जी जोशी हाँ, ने जहाजपुर वाले थे। क्या बताया? उन्होंने बताया भाई यहाँ पे मतलब ऐसे ऐसे हुआ। फिर हमने भी देखा है, तो ये सूखा मांस हरा हो जावे। जब ये खेत वाला था, यही है पूरा बाजू, यहाँ पर सूखा मांस हरा हुआ। और फिर बाद में तभी से ये राजा राम। आपका क्या नाम है? जगदीश जी मारी आप कहाँ रहते हो? पिपलून। आप यहाँ कितने सालों से आ रहे हो? 2007 से। 2007 से। हाँ। ये बालाजी का मंदिर जो ये चमत्कारी मूर्ति है, इसका क्या रहस्य है और ये मंदिर कैसे स्थापना और किसने बनाया? ये राजा राम जी ने बनाया मंदिर तो, अच्छा, और वही रहता है यहाँ पे। कितने पुराना मंदिर है ये? बहुत पुराना मंदिर है ये तो, मत इतने शहीद है क्या। अच्छा, आप कहाँ से हो? पिपलून से। तो ये थे हमारे साथ आसपास के ग्रामीणों के ग्रामीण, ये बता रहे हैं भाई ये मंदिर। ये 3 गाँव इकट्ठा होके इसको हटीला हनुमान को बरका का बालाजी नाम पड़ा। फिर 2 नाम इसका। अच्छा एक तो हटीला, अच्छा। और फिर 3 गाँव बेड़ा हो अट। हाँ 4 बरसात आई तो दिखाई बरका का बालाजी गए हैं। अच्छा, 2 नाम रखे गए। यहाँ फेरू जी का स्थान है, पूरा गाँव इकट्ठा हो गया था। अच्छा, कृष्ण जी ये बोलता भाई वो मेरा बात है, बैठो तो ऊपर जाओ, फंस मारा हो, बस खेऊ अब हटा हुआ। वहाँ पर खेड़ा कूद हाँ। पूजा खिलाते हैं। यहाँ पर 5 आदमी आते हैं। यहाँ पे धूप निकलते थे कि तो आते थे और भीग के जाते थे। अभी इनकी भी ऐसी यही है। कृपा हाँ है। ऐसी कृपा है। कृपा तो इनकी ऐसी ऐसी है, यहाँ से कई मोटरसाइकिलें चोरी चली गई, पाची मंगा जो ली। भी वापस आ गई, हाँ। उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ा। बस बहुत बड़ी कृपा है बस। इनकी, तो इनने तो बहुत बड़े ऑटो चमत्कार मीटिंग पाची दिखाए। आई। ये वृक्ष हैं, ये इनके पत्ते को इतने चमत्कारी है कि जिसकी हद कौन है। ये पेड़ है, इसके पत्ते को मैंने जूस बना के पिया, मेरे घूंटे का दर्द मिट गया। अरे वाह भाई वाह। हाँ, हर ऐसे श्रृंगार। ऐसे ये हर श्रृंगार होता है। देखो आप, ये भरत श्रृंगार का पौधा था। रुद्राक्ष, इसकी कल्प फोटो वृक्ष ले है। वो। हाँ। अरे लेके फूल आ रहा है इसके। ये बता रहे हैं भी ये जो यहाँ वृक्ष लगे हुए हैं, ये चमत्कारी वृक्ष है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। ये है कल्प वृक्ष राधा, कृष्ण भगवान। कल्प वृक्ष कृष्ण भगवान बता रहे हैं ये पेड़, इसको कल्प वृक्ष बोलते हैं। इस पे लिखा हुआ है कल्प वृक्ष नर, यानी कि ये कृष्ण भगवान बताए जा रहे हैं। इनके बारे, इस पेड़ को कृष्ण भगवान का अवतार दिया गया है। कल्प वृक्ष इससे कहते हैं। देखिए कितनी हरियाली और कितना हरा भरा पेड़ है। ये आगे राधा जी, कल्प वृक्ष नारी। ये देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, कल्प वृक्ष नारी, ये राधा जी। इस पेड़ को ये कहते हैं। और भी अच्छे अच्छे छायादार बढ़िया औषधि पेड़ लग रहे हैं। ये हार श्रृंगार का पौधा मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए हार श्रृंगार का पौधा, हर तरह के पौधे यहाँ। कुंज का, ये किसका है? कुंज कुंज। का पौधा है। ये क्या काम आता है? ये इसका ये बीज कटता है, ये कटता है, तेल कटता है। तेल निकलता हाँ है। तेल कटता है, वो आयुर्वेदिक दवाई बनती है इसकी। इसकी आयुर्वेदिक। ये पारस पीपली, वो पारस पीपली दिखा रहा हूँ मैं आपको। देखिए दर्शन करिए, ये पारस पीपली। ये पारस पीपली, ये वाली पारस पीपली है, आप देख सकते हैं। और ये पीपल का पेड़, पीपल का पेड़ जो महादेव जी बराज रहे हैं यहाँ पे। ये पीपल का वृक्ष है, आप देख सकते हैं। मैं आपको दिखा रहा हूँ ये पीपल का वृक्ष। और महादेव नाथ ये बराज नीचे महादेव, इसके यहाँ छोटे से शिव परिवार विराजमान है। और ये मैं आगे आपको दिखाता हूँ हटीले हनुमान का मंदिर रहे। बरका का बालाजी। और बरखा के बालाजी। ग्रामीणों द्वारा इनका 2 नाम रखा गया था। यह मंदिर जहाजपुर से 5 किलोमीटर दूर पीपलुन चौराहे पर स्थित है। नेशनल हाईवे के किनारे पे ये मंदिर बना हुआ है। बहुत ही मनमोहक यहाँ का दृश्य है, हरे भरे पेड़, और पेड़ भी ऐसे कि औषधि वाले, जिनसे लोगों को छाया भी मिलती है और उपचार भी मिलता है।
यह मंदिर बरखा के बालाजी और हटीले हनुमान जी के नाम से जाना जाता है। मैं आपको दर्शन कराता हूँ। यह मंदिर अति ही प्राचीन मंदिर है और यह मूर्ति चमत्कारी बताई गई है हटीले बरखा के हनुमान जी। जैसा कि ग्रामीणों ने बताया था कि यह मूर्ति एक सूरदास जी महाराज साधु थे, उनके सपने में आई थी आज से 10 वर्ष पूर्व। और महाराज के सपने में आने के बाद उन्होंने यह बात जहाजपुर के पंडित राजाराम जोशी को बताई कि पंडित जी, ऐसे मेरे सपने में 1 महीने से हनुमान जी की मूर्ति आ रही है, हमें पता लगाना है कि यह हनुमान जी की मूर्ति किस जगह है। फिर क्या था, महाराज जी और पंडित राजाराम जी जोशी इस मूर्ति को देखने और इसकी तलाश के लिए लग गए। करीब 1 महीने बाद सूरदास जी महाराज और पंडित राजाराम जी जोशी को यह मूर्ति जहाजपुर से 5 किलोमीटर नेशनल हाईवे जहाजपुर त्रिवेणी चौराहा पर नज़र आई। जहां दोनों वहां पहुंचे और झाड़ियों के, घनी झाड़ियों, बम्बूल के पेड़ों एवं झाड़ियों के बीच यह छोटी सी मूर्ति उन्हें दिखाई दी। फिर सूरदास जी महाराज और पंडित जी ने इस मूर्ति को झाड़ियों एवं उग रहे बम्बूल को हटाकर देखा तो वहाँ स्वप्न में आने जैसी ही बालाजी महाराज की मूर्ति उन्हें वहाँ मिली। फिर क्या था, सूरदास जी महाराज और पंडित जी ने मिलकर इस मूर्ति के चारों ओर उग रही झाड़ियाँ बम्बूल को हटाकर साफ सफाई कर वहाँ पूजा अर्चना एवं उनकी सेवा प्रारंभ कर दी। बाद धीरे धीरे बालाजी की कृपा से वहाँ पास में ही जो पड़ोस के खेत वाले हैं उनको बालाजी हृदय बैठकर उनको भी हृदय बैठे और उन्होंने भी बालाजी महाराज की मूर्ति स्थापना में बड़ा योगदान दिया और बालाजी की सेवा पूजा की। आज बालाजी के मंदिर में बहुत ही मनमोहक दृश्य आपको देखने को मिलेंगे। नेशनल हाईवे के किनारे ही यह हटीले हनुमान बरखा जी के बालाजी का मंदिर स्थापित है। यहाँ आने जाने वाले पैदल यात्री, अन्य राहगीर भी रुकते हैं और यहाँ अधिकतर लोग उनकी मनोकामनाएं जहाँ पूर्ण हो रही है इसलिए भी यहाँ आ रहे हैं। अभी नवरात्रि प्रारंभ होंगे तो यहाँ दर्शन करने के लिए दूर दूर से भक्तों का तांता लगा रहेगा। यहाँ रामायण पाठ का भी आयोजन किया जाता है। तो ये थे हटीले बरखा के हनुमान मंदिर, मैंने आपको दिखाया। पहले भी हम ग्रामीणों के बीच में थे, फिर से चलेंगे। ये यहाँ सेवा पूजा के लिए पहले पंडित राजाराम जी जोशी यहाँ सेवा पूजा किया करते थे। अब यहाँ उनके जाने के बाद अभी फ़िलहाल पास के ही जो पड़ोसी हैं खेत वाले उनको दिया गया है, वो भगवान के दीपक अगरबत्ती यहाँ जलाते हैं। अब हम चलते हैं वापस ग्रामीणों के बीच। पेड़ पौधे मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ तरह तरह के औषधीय पौधे हैं जो शायद आम आदमी को तो खरीद कर ला के लगाने में काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। यह पौधे आसानी से मिलते नहीं हैं। यहाँ रुद्राक्ष का पौधा भी लगा हुआ है, कल्प वृक्ष नारी, कल्प वृक्ष नर, ये वट वृक्ष यहाँ लगा हुआ है। यहाँ जो भी पौधे हैं वो कुछ न कुछ इतिहास अपने आप में सजोए हुए पेड़ पौधे हैं। पथरी की दवा वगैरह बनती है इन पेड़ पौधों से। ये इधर रुद्राक्ष का पौधा लगा हुआ है। आने जाने वाले बेजुबान परिंदों के लिए भी यहाँ पानी के परिंदे पेड़ पौधों पर लगाए गए हैं ताकि बेजुबान गर्मी और अन्य दिनों में पानी पी सके। ये है यहाँ आने जाने वाले श्रद्धालु और ग्रामीण
और क्या इतिहास रहा है यहाँ का, और अब आने वाली नवरात्रि में क्या क्या आयोजन यहाँ होंगे। श्रीमान जी आने वाली नवरात्रि में एक रामायण पाठ बिठाना चाह रहे हैं और रामायण पाठ बनाएंगे, ओम शांति करवाएंगे, बच्चों को, छोटे बच्चों को फल वितरित करेंगे, आने जाने वालों को प्रसाद वितरित करेंगे। पंडित जी का स्वर्गवास हो चुका है, क्या उनके बाद उनके परिवार से कोई यहाँ आता जाता है, नहीं आता जाता है? उनके परिवार से उनके बच्चे आते हैं, बड़े वाला बच्चा आता है, उनका नाम रवि जोशी जी है, और छोटे वाला बच्चा भी आता है, और मम्मी आती है, भैया आते हैं, सब आते हैं। जो अभी हो रहा है उनकी देख रेख में हो रहा है काम। और जैसे अभी नवरात्रि आओगे तो रामायण पाठ वगैरह ये ऐसे आयोजन पहले करवाते थे, पंडित जी महाराज करवाते थे, अभी भी एक उनकी तरफ से एक प्रोग्राम आयोजन करवाने की बात चल रही है। रामायण पाठ रखना चाहते हैं आप, अखंड रामायण पाठ। तो ये थे नेशनल NHI के बिल्कुल किनारे स्थित हटीले हनुमान बरखा के बालाजी मंदिर मैंने आपको दिखाया था। तो इन ग्रामीणों ने हमारे को बताया कि कैसे हटीले हनुमान व बरखा के बालाजी की यहाँ मूर्ति स्थापना हुई, सारा इतिहास, सारा चमत्कारी जो भी हनुमान जी का था, वो सारी बातें हमने आपको वीडियो के माध्यम से दिखाई। तो ऐसी ही खबरें और ऐसी ताज़ा स्टोरी देखने के लिए हमारे चैनल दैनिक जनता आवाज़ न्यूज़ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइबर करके हमारा हौसला बढ़ाएं, ताकि हम आपको अच्छे देवी देवताओं के स्थानों एवं उनके बारों में जानकारियाँ दे सकें। तो जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय भारत।